स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर चल रहा है और इसमें अपन क्या स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल एंड टेंजेंट। ये हमारी बात आज चलेगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, पिछले लेक्चर पे अपन ने किस किस की बात कर ली थी? मोनोटोनिसिटी हो गया हमारा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रोल्स थ्योरम हो गया है ना। उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई, जो भी ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं उनको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और LMBT लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ऑल्सो कंप्लीटेड, मैक्सिमा मिनिमा वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो अपना जो लास्ट टॉपिक बचा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, हालांकि एक छोटा सा टॉपिक और होता है अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन, उसको भी लेना बाकी है। तो एक या दो लेक्चर में ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्मल एंड टेंजेंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की लेक्चर सीरीज चल रही है ना। इसमें टॉपिक जो है वो है नॉर्मल एंड टेंजेंट। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, इसके बारे में आप भली भांति तरीके से जानते हो। आपने क्लास में भी पढ़ा हुआ है। छोटी क्लासें जो होती, जैसे कि ज्योमेट्री जब आपको पढ़ाई जाती थी कि एक कोई सर्कल है ना, तो सर्कल से ये जो है, ये वाली टेंजेंट T1 है और ये वाली टेंजेंट T2 है, ठीक है ना। ये क्या होती है? टेंजेंट होती है, ठीक है ना। टेंजेंट जो है किसी एक पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना। जैसे कि मान लो, है ना, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये सेकेंड है। ये क्या है बेसिकली? सेकेंड। और इस सेकेंड को जब A अप्रोचेज टू B, A किधर की ओर अप्रोच करेगा? B की ओर अप्रोच करेगा। इसका मतलब जब ये दोनों पास आ जाएंगे तो ये किसी पॉइंट पर मिल जाएंगे, और जब ये पॉइंट से मिलेंगे तो ऐसे ही एक पॉइंट से जाने वाली लाइन को अपन सेकेंड किस में बदल जाती है? टेंजेंट में बदल जाती है। जबकि अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, वो क्या कहलाती है बेटा? नॉर्मल कहलाती है, ठीक है। ये टेंजेंट है और ये क्या है? नॉर्मल है, टेंजेंट है। ये टेंजेंट हो जाएगी और क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। बोलो, इसके कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अरे टेंजेंट एक लाइन है बेसिकली, है ना। तो आपसे टेंजेंट भी पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पूछा जा सकता है, स्लोप भी पूछा जा सकता है। तो अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ AB, तो आप कहोगे tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्यों कहोगे? क्योंकि अपन ने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है बेसिकली कि यदि दो कोऑर्डिनेट दिए जाएं, उनसे जाने वाली लाइन की स्लोप क्या होती है? y का कोऑर्डिनेट सेकेंडरी माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट अपॉन x का सेकेंडरी कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या कहलाएगा बेटा? स्लोप कहलाएगी। इसको tan थीटा भी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं dy ओवर dx बोल सकते हैं, है ना। स्लोप ऑफ AB, और AB है क्या? सेकेंड है। क्या है बेटा? अभी सेकेंड है, ठीक है ना। और जब इसको अपने को टेंजेंट बना देंगे तो अपन कहेंगे इसको, सेकेंड को क्या कहेंगे? टेंजेंट ऑफ AB, है ना। वही होगा M, इसको M भी बोल सकते हो, ठीक है ना। बस ये हो जाएगा M इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू। अब बेटा बोलो, अगर ये AB बहुत नियर अबाउट हो जाएंगे तो एक इसके ये वाला पॉइंट और एक इसके ये वाला पॉइंट, तो ये वाली जो स्लाइड बनेगी, ये जो बड़ा सा गैप आ रहा था x2 माइनस x1, वो आ जाएगा dx, और ये आ जाएगा उसके अक्रॉस कितना आ जाएगा? बोलो बेटा, dy, ठीक है ना। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में थोड़ी बहुत कर ली थी, ठीक है ना। पिछली नहीं तो कभी ना कभी बेसिक कर ली है चर्चा। तो ये हो जाएगा क्या बेटा? dy ओवर dx, ठीक है ना। तो dy ओवर dx ही हमारा क्या हो जाता है? टेंजेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसको M स्लोप भी बोलते हैं। अगर मुझे बोला जाए कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो x1 y1 से जा रहा है, क्या पूछा गया आपसे? इक्वेशन, बोलो बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट P
x कॉमा वाई या x1 कॉमा y1। तो आप क्या लिखोगे सर, जब भी तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन की जरूरत पड़े सर आपको, तो आपको दो चीजें चाहिए होंगी। मैंने कहा कौन कौन सी? एक चाहिए कोऑर्डिनेट और एक चाहिए स्लोप। क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट और एक स्लोप। हमेशा याद रखोगे, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे पूछा जाएगा आप कितनी चीजें मांगोगे? दो, एक कोऑर्डिनेट और एक स्लोप। तो बेटा मैं बोलूंगा इक्वेशन क्या होती है, कैसे लिखा जाता है? y माइनस वाई वन इंटू स्लोप इंटू एक्स माइनस, ये स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। उस लाइन की क्या है? स्लोप। चूंकि स्लोप को हम किससे डिनोट कर देते हैं? m से, तो हम यहां से लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। ये बेसिकली देखा जाए पार्ट नॉर्मल टेंजेंट का नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब आपने पढ़ा होगा, पर फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये क्या था? एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन थी। मान लो कोई बोले 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ, किससे? तो ये x1 y1 अगर दिया गया है और ये कितना दिया गया है? x2 y2। बोले सर हमने आपसे पहले ही बोल रखा है, क्या बोला है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए? लाइन चाहिए। क्या चाहिए? लाइन चाहिए। तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए, एक स्लोप और एक पॉइंट जहां से पास हो रहा है। बोले आपने स्लोप तो दी नहीं, 2 पॉइंट दे दिए। मैंने कहा कौन कौन से? बोले ए है और बी है। मैंने कहा 2 पॉइंट जरूर है, एक पॉइंट तो अपना काम करेगा और दूसरा पॉइंट क्या बता देगा? स्लोप बता देगा। क्या बता देगा? स्लोप बता देगा। बोले कैसे? मैंने कहा ऐसे, ए बी लाइन की स्लोप कैसे निकालते? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो बेटा अगर मैं लिखूं, मैं इसको लिख रहा हूं, ये क्या लिखने वाला हूं यहां पर? इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ए एंड बी, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ए बी लिख देते हैं, है ना, ये भी चलेगा। और क्या आ जाएगा? बोले सर कुछ नहीं आएगा, वही लिखो y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस। बोले स्लोप अब क्या होगी? बोले यहाँ पर तो आपने स्लोप दी नहीं थी। मैंने कहा दिया गया है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे स्लोप क्या दिया गया है? m दिया गया है, ठीक है ना। ये m जो है स्लोप दिया गया है, डाटा दिया गया है, एग्जामिनर ने आपको दे रखा है। ऐसे अब की बार उसने क्या दिया गया है? 2 पॉइंट दे रखे। अब की बार क्या स्लोप दिया है? नहीं। तो क्या स्लोप निकाल सकते? m निकाल सकते कैसे? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस। बोलो बच्चों, तो हम लिखेंगे सर लिखो y माइनस वाई वन इक्वल टू m की जगह क्या लिख दूं? m y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका क्या हो जाएगा? x माइनस x1 और इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। बोलो बेटा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ, मैं इसको बोलूं टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट, तो ठीक है, बस टेंजेंट की स्लोप की जगह क्या आ जाएगा? टेंजेंट आ जाएगा। भाई उस लाइन का क्या आ जाएगा? टेंजेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा। भाई टेंजेंट भी तो एक लाइन है, ये भी तो एक लाइन है। टेंजेंट है क्या? एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से निकल रही है। बात समझ में नहीं आ रही है क्या? छाप लो। नॉर्मल और टेंजेंट में डिफरेंस कितना है? बस नॉर्मल और टेंजेंट में क्या डिफरेंस है? ये एक दूसरे के कैसे हैं? 90 डिग्री पर है। बोलो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? वही होगी y माइनस वाई वन, उसका टेंजेंट जो भी है स्लोप इंटू x माइनस x1। समझ में आ रही है? अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मैं बात करूं, पर उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि कुछ मिथ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको आप लिखना है। तो आपको लिखना है मिथ्स अबाउट टेंजेंट। कुछ मिथ्स, कुछ गलत अवधारणा है, मिथ्स अबाउट टेंजेंट। मिथ्स अबाउट टेंजेंट। पहला मिथ क्या है जरा देखो, कह रहा अ लाइन, लिखना पहला मिथ लिखो, पहला मिथ लिखो अ लाइन, लिखो अ लाइन मीटिंग, अ लाइन मीटिंग
द कर्व ओनली, ये झूठ फैलाया जा रहा है जो मैं लिख रहा हूं, ये क्या फैलाया जा रहा है? झूठ। अलाइन मीटिंग द कर्व ओनली एट वन पॉइंट, अलाइन मीटिंग the curve only at one point is a tangent to the curve, is a tangent to the curve। लोग बोलते हैं कि अगर एक पॉइंट से क्रॉस हो रही है कोई लाइन कर्व पर तो वो टेंजेंट है, जो कि मैंने भी बोला था अभी थोड़ी देर पहले, बात करो। तो ये झूठ है, ये क्या है? गलत है। ये देखो, ये भी एक पॉइंट से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो क्या ये इसका टेंजेंट है? नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये लिखोगे, मिथ लिखा, उसके बाद लिखो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, मिथ के नीचे लिखना एक्सप्लेनेशन, मिथ के नीचे लिखना एक्सप्लेनेशन। अलाइन में, अच्छा में भी होगा, है ना, अलाइन में मीट द कर्व, अलाइन में काट दो, में हटा दो, अलाइन मीटिंग द कर्व, अलाइन मीटिंग द कर्व इन वन पॉइंट इज नॉट नेसेसरी, अलाइन मीटिंग द कर्व इन वन पॉइंट इज नॉट नेसेसरी, टेंजेंट टू इट, टेंजेंट टू इट। मिथ नंबर सेकेंड लिखो, इसको ग्राफ को बना देना है ना बेटा। क्या ये टेंजेंट है? नहीं है, पर ये एक पॉइंट से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये गलत है। ये क्वेश्चन तब आते थे, अभी भी स्टेटमेंट्स वाइज जो होते हैं ना क्वेश्चन, उसमें ये बात पूछ ली जाती है, ठीक है ना, असेशन रीजन जो है, ठीक है। कल मैंने स्टेटमेंट वाइज एक आध क्वेश्चन दिया था, आपके टेस्ट में था ना, कोई था आपके में था या 11th वालों में था? 11th में था, तो उसमें ये चीज़ पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन आपने लिखा, तो क्या हो सकता है? हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, मे नॉट बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला मिथ, अगला मिथ लोगों ने क्या पाल रखा है उसको भी लिखो। टेंजेंट एट अ, लिखो अलाइन मीटिंग द कर्व, अलाइन मीटिंग द कर्व, अलाइन मीटिंग द कर्व एट मोर देन वन पॉइंट, एट मोर देन वन पॉइंट इज नॉट अ टेंजेंट, एट मोर देन वन पॉइंट। लोग बोलते हैं कि एक या ज्यादा से अगर कट कर रही है तो वो टेंजेंट नहीं है, ठीक है। इज मोर देन वन पॉइंट इज नॉट अ टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व। देखो बेटा, क्या ये टेंजेंट नहीं है? बोलो बेटा, इसमें टेंजेंट है कि नहीं है? जबकि इस कर्व को कितने बार काट रही है? 2 बार, मोर देन 1 बार काट रही है, गलत है। एक्सप्लेनेशन लिखो इसका बच्चों, वही आ जाएगा, मे भी, है ना, हो भी सकता है। माफ कीजिएगा, लिखो इसमें एक्सप्लेनेशन। अलाइन में मीट, अलाइन में मीट द कर्व एट द सेवरल पॉइंट, एट द सेवरल पॉइंट and may still be tangent to it, may still be tangent to it at some, to it at some। देखो बेटा, क्या मतलब है कि भाई हो सकता है कि वो और कहीं भी कट करके निकल जाए पर वो टेंजेंट हो किसी ना किसी पॉइंट की,
सेवरल पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स की टेंजेंट है, ठीक है ना, और कुछ पॉइंट को क्या कर रहा है, कट करके भी जा सकता है, ठीक है ना। तो मिथ नंबर सेकंड का एक्सप्लेनेशन लिखा। अब मिथ नंबर कौन सा आया, थर्ड, लिखो मिथ 1, मिथ 2 और मिथ थर्ड। इसका लिखो जरा, टेंजेंट एट अ पॉइंट, ये बड़ा अच्छा है, टेंजेंट एट अ पॉइंट टू कर्व कैन नॉट क्रॉस, टू कर्व कैन नॉट क्रॉस it at the same point, है ना, कि एक कर्व को क्रॉस नहीं कर सकता है उसी पॉइंट पर, ऐसा बोल रहा है। लिख दिया, क्या कर सकता है, ऐसा ऐसा अपन मानते हैं कि नहीं करता है, क्योंकि अपन कोई भी चीज लेंगे अपन बोलेंगे कि कर्व को क्रॉस तो ये कर रही है, बोलो तो ये तो 2 पॉइंट, ये तो टेंजेंट है नहीं, कुछ ये सोचते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसा अगर है तो फिर भी नहीं सोचते, और अगर मान लो एक पॉइंट से ही जाना है तो फिर वो क्रॉस नहीं कर रही है। बट जब y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ मैंने बनवाया था फंक्शन में, तो मैंने कहा था ये यहाँ पे थोड़ा सा चपटा होता है, तो एक पॉइंट से क्या हो रही है, ये वाली एक बेसिकली जो टेंजेंट है, ये एक पॉइंट से ये क्या कर रहा है, क्रॉस भी कर रहा है, जीरो पर क्या कर रहा है, जीरो पर एक पॉइंट से जा रहा है और क्या कर रहा है, उसको काट भी रहा है। क्रॉस का मतलब उस ग्राफ को कट भी कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन में लिखिएगा इसका, मिथ थर्ड के एक्सप्लेनेशन में लिखें, क्या लिखोगे, अ लाइन में बी टेंजेंट, एक लाइन, अ लाइन में बी टेंजेंट to the curve and also cross it, to the curve and also cross it, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये तो किसकी बात हो गई, टेंजेंट के बारे में बात होगी। अब किसकी बात कर लेते हैं, नॉर्मल की बात कर लेते हैं। लिखो नॉर्मल, लिखो अ लाइन विच, नॉर्मल में लिखो अ लाइन विच, पता ही है वैसे नॉर्मल क्या होता है, लिख लो फिर भी, अ लाइन विच परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at a point of contact, at a point of contact is called normal of the curve, is called normal of the curve at the point, normal of the curve at the point। अभी समझाया था, ये वाला नॉर्मल था, ये ऐसा नॉर्मल था, और ये वाला क्या था, लाइन था, और एट द सेम पॉइंट, ठीक है ना, उसी पर, उस कर्व के पॉइंट पर नॉर्मल टेंजेंट मिल गई, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख के दिखाओ, टेंजेंट, बोले ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन, एक ही बात तो है। मान लेते हैं एक पॉइंट है x1, y1, तो इसका सर आपने भी लिखवाया था, बार बार क्यों लिखवा रहे हो मुझे, मान लो, और इसकी स्लोप कितनी है, m, x माइनस x1। अब तुम्हें लिखनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या लिखना है, तो मैंने कहा आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि यदि दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। बोले कैसे, मैंने कहा अगर मान लो m1 स्लोप किसकी है, किसकी स्लोप है, टेंजेंट की, किसकी है, ठीक है,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया गया, नॉर्मल बेटा यहाँ पे क्या है क्योंकि सेम ही हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या बेटा नॉर्मल, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में मान लेते हैं इसकी टेंजेंट कितनी है, तो हम लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, बोलो, इनटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 स्लोप और नॉर्मल मान लेते हैं, लेट्स से ये नॉर्मल है और ये ऐसा कोई कर्व है और ये क्या है m2 है, क्या है m2 है, बोलो। तो हम क्या लिखेंगे m2 x माइनस x1, बोलो सही है। पर m2 और m1 में कोई रिलेशन होना चाहिए, मैंने कहा व्हेन लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, मान लेते हैं इसे L2 बोल देते हैं और इसे L1 बोल देते हैं, तो क्या होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू, ये होता है कल है ना, मैं प्रूफ भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ से m2 क्या आ जाएगा -1 अपॉन m1, तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m1 x माइनस x1। वी नो प्रिटी वेल द m1 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू dy बाय dx, ठीक है। तो m2 क्या हो जाएगा, बोले m2 -1 अपॉन m1, सो -1 अपॉन dy ओवर dx। तो हम लिखेंगे y माइनस, बोलो y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy ओवर dx इक्वल टू x माइनस x1। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, बोले y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो x माइनस x1 y1 माइनस नहीं है, y माइनस y1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बात समझ में आ गई, आगे समझ में, कुछ नहीं करना, एक पॉइंट लिखना है और यहाँ पे बस स्लोप छाप देनी है, ठीक है, ओके, इतना नोट करो। सो लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन माय डियर, हमने नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में अभी पता कर लिया, इक्वेशन भी लिखना सीख लिया, बोलो कुछ रिमार्केबल पॉइंट है, क्यों ना उनकी बात कर ली जाए, बोलो बच्चों। अच्छा, अगर मैं एक बात करूं, अगर मैं एक बात पूछूं आपसे, विवेक जी और बताओ, विवेक बिंद्रा जी को जानते हो आप, कौन है ये, बड़ा बिजनेस के को फाउंडर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, हाँ जी, ठीक है ना। चलो, मैं आपसे बात कर रहा था कि बच्चों, हेलो, ये y बराबर 5 होगा कि नहीं होगा, होगा, दिख रहा है, और ये x बराबर 5 होगा, हो सकता है, होगा, मान लेते हैं पॉइंट ये 5 है, ये भी 5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 5, इसके क्या हो जाएंगे, बच्चों अपन स्ट्रेट लाइन भी लेंगे, है ना, इस मंथ के एंड में शायद स्ट्रेट लाइन, इस मंथ के नहीं, थोड़ा 15-20 लेक्चर बाद, ठीक है ना, तो अपन वहाँ पे सब कुछ चर्चा करेंगे। तो y बराबर x, अगर एक लाइन मैंने ये खींच दी, ये वाली, ये है, सॉरी ये रे हो जाएगी, ये y बराबर क्या है, x है, क्या है बेटा, y बराबर x लाइन वो होती है जो बीच से जाती है ओरिजिन से 45 डिग्री एंगल पे। तो सिचुएशन कितनी है, 1 और 2 एंड देन लास्ट 3, ठीक है बच्चों, 1, 2 और 3, ये सिचुएशन है 3, ठीक है बेटा। चलो अच्छी बात है। तो अगर मैं केस
1 पे स्टडी करूं तो केस 1 क्या है, y इक्वल टू 5, ठीक है ना। क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल है इक्वेशन। और ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ लाइन है या नहीं, जो कि किसके पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है कि नहीं। तो क्यों ना इस पैरेलल लाइन की टेंजेंट निकालो। क्या निकालो बेटा? पैरेलल लाइन की टेंजेंट। तो हम लिखेंगे टेंजेंट ऑफ पैरेलल लाइन टू एक्स या ऑफ एक्स एक्सिस, जो भी है ग्रामर, ठीक है ना। क्या लिखोगे? सर आप निकाल दो dy ओवर dx। तो dy ओवर dx जब निकाला तो इसमें y इक्वल टू 5 है, हम लिखेंगे d ओवर dx, दिस इज द 5, और ये क्या आ जाएगा? तो dy ओवर dx जिसे हम बोल रहे हैं टेंजेंट है, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं tan थीटा, जिसे हम बोल सकते हैं m, और जिसे हम स्लोप भी बोल सकते हैं। नाम अनेक काम है? तो स्लोप ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितनी होती है? 0। अच्छा मैं अगर बोलूं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितनी होती है? वो भी 0। एक्स पर वाई की वैल्यू कितनी है? 0। भाई एक्स एक्सिस पर तो वाई 0 रहता है। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बोलूं या स्लोप ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलूं, कितना आएगा? 0। टेंजेंट ऑफ एक्स एक्सिस बोलूं, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलूं, क्या आएगा? 0। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना आ गया बेटा? 0। तो थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री। तो बेटा ये जो लाइन है, ये जो डॉट डॉट लाइन है, क्या इसने जरा सा भी एंगल बनाया एक्स एक्सिस से? ये तो ऐसी थी, ऐसी शिफ्ट हो गई। तो अगर वो लाइन एक्स एक्सिस पर भी है तो भी एंगल नहीं बनाएगी, इसका मतलब 0 डिग्री एंगल बनाएगी, इसके मतलब आंसर 0। अब मान लो उसी सिचुएशन में केस 2 को ले लिया और उसने बढ़ा दिया। कैसा कर दिया? थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। तो केस कौन सा बेटा? केस 3 है ना। 2 ले लेते हैं, 3 लिखा है तो 3 ले लें पहले। 2 तो ये वाला है ना, 2 ये वाला है। तो केस 3 क्या है? क्या है? y बराबर x। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है ना। बोलो क्या x एक्सिस के पैरेलल है? नहीं। क्या y एक्सिस के पैरेलल है? नहीं। सिमेट्रिक है अपोजिट क्वाड्रेंट में, पर इसे ऐसे ही लिखा रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट छोड़ो, पहले तुम बस टेंजेंट ही बोल दो। इसका स्लोप ऑफ लाइन कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? कितना आएगा बेटा? dy बाई dx। तो d ओवर dx, और y कितना है? तो कितना आ जाएगा x का डिफरेंशिएशन? 1। और यही क्या होगा? tan थीटा। और tan थीटा 1 कहाँ होता है जब थीटा कितना हो? वही तो लिखा है अपन ने। बोलो। मैं तुमसे चाहता हूं स्लोप ऑफ या टेंजेंट ऑफ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस बोला। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल पूछ लेता या स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ लेता इस वाले क्वेश्चन में, एक एक करके बात करेंगे। चलो एक एक करके बात करेंगे, जल्दबाजी में। केस नंबर एक एक करके बात करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। केस नंबर 2। सब कुछ चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? हाँ, ये जरूरी है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो केस नंबर 2 में क्या करना है? किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है। तो y बराबर लिखा है कि x बराबर लिखा है? x बराबर 5। आपको याद भी हो जाना चाहिए। अगर मैं पूछूं
एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन बताओ, तो y बराबर समथिंग, y बराबर c हो सकता है, y बराबर k हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है ना। मैं कहूँ y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन बताओ, तो ये y है, तो उसको कहीं इधर कटेगी, इधर कटेगी, इधर कटेगी, कहीं ना कटेगी ना, तो वो x आएगा। तो x बराबर कुछ भी a हो सकता है। बोलो इन दैट गिवन सिचुएशन, इन दैट सिनेरियो में x बराबर कितना बोला गया है? 5 बोला गया है। नाउ तो हम लिखेंगे टेंजेंट या स्लोप ऑफ, क्या लिखेंगे अपन? स्लोप ऑफ पैरेलल टू किसके है? y एक्सिस। कितना आएगा? dy बाय dx। कितना आ रहा है? x बराबर 5 है। बोलो किसके एक्सिस, किसके पैरेलल आ रहा है? y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो y एक्सिस के जब पैरेलल आएगा बेटा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? dy बाई dx, एक तो ये। और अगर आप इसका dx अपॉन dy निकालो, dx अपॉन dy निकाल सकते हैं ना बेटा, वो कितना आएगा? क्योंकि y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कर दो, तो dx अपॉन dy तो 0 आ गया। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि x बराबर 5 था, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? बोलो बेटा, ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन, उल्टा ही तो लिखा है dy अपॉन 0, तो कितना आ जाएगा? इन्फिनिटिव। ठीक है ना? वैसे तो नॉट डिफाइन बोलना चाहिए, इन्फिनिटी बोलते हैं 0 प्लस या 0 माइनस को, 1 अपॉन 0 प्लस या 0 माइनस। अपन उस पर नहीं जा रहे, नॉट डिफाइन, इन जनरली इन्फिनिटिव। ठीक है ना? इन जनरल बात कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ पैरेलल टू बाई एक्सिस आ जाएगा क्या? इन्फिनिटिव। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? इनफाइनाइट। और थीटा इनफाइनाइट कब होता है? जब कैसा हो? 90 डिग्री। तो देखो क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? ये वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? नॉर्मल की इक्वेशन इसके जस्ट ऐसी हो जाएगी, तो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। बेटा नॉर्मल उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? एक मिनट, मैं कह रहा हूं, पहला केस देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है? y बराबर b। याद रखोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस क्या होता है? x बराबर a। कोई भी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा। और क्या लिखेंगे? अगर मुझे इसके टेंजेंट निकालनी, यहाँ पे सभी क्या निकाल रहे हैं अपन? टेंजेंट। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? ये तो स्लोप ऑफ क्या है? ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल। बोले सर अभी तो आप बोले थे कि नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो -1 अपॉन किसके बराबर होता है? स्लोप ऑफ एस मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। हो जाएगा -1 अपॉन इन्फिनिटी, तो कितना आ जाएगा? 0। होगा कि नहीं होगा? और देखो इस वाली सिचुएशन में अगर ये वाला तुम्हारा टेंजेंट है, तो ये वाला क्या होगा? ये डॉट 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 नॉर्मल होगा। और ये नॉर्मल जो होगा किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। और एक्स एक्सिस के पैरेलल वाले में नॉर्मल को क्या लिखते हैं? 0 आता है कि नहीं 0 आता है? देखो जरा, dy/dx कितना आता है? 0 आता है। 0 आता है तो आता है। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है उसका नॉर्मल बाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और बाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन का उसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? छापो। अब अगर ये बातें हो रही हैं तो अब आगे चर्चा शुरू कर ली जाए, है ना? अब कुछ रिमार्क पॉइंट लिख रहे हैं 1 बाई 1, इन्हीं को अपन लिख रहे हैं। जरा ध्यान से सुने और लिखें, फटाफट लिखते जाएं, एक एक पॉइंट लिख लें। कुछ 5 पॉइंट है और जल्दी जल्दी डेफिनेशन लिख लें। हाँ, द पॉइंट P x1, y1 विल बी सेटिस्फाई
द इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। ठीक है, x1 y1 कोई पॉइंट है, दो कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जरा देखो कैसे करेंगे। जैसे कि आपको अगर लिखना ही है कि x1 y1 पर बताओ टेंजेंट क्या है। कोई एक कर्व दिया गया है, बोला इस पॉइंट, ये कोई पॉइंट है और इस पर टेंजेंट, और ये टेंजेंट, ये पॉइंट है x1 y1, तो ये तो हो जाएगी टेंजेंट और ये क्या हो जाएगी, तो टेंजेंट की इक्वेशन, T फॉर टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 अपॉन, मान लेते हैं y बराबर fx ग्राफ है, तो लिखेंगे dy ओवर dx, कहाँ पर, x1 कोमा y1 पर मल्टीप्लाई x माइनस, लिख चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy बाय x1 कोमा y1 x माइनस x। मैं जबरदस्ती जानबूझ के थोड़ा लेक्चर को बढ़ा रहा हूँ उसका कारण ये है क्योंकि बार बार, क्योंकि आप सीख जाओ, लिखना सीख जाओ इक्वेशन को। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑन द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस देन dy बाई dx 0। बोलो, x एक्सिस के पैरेलल वाली इक्वेशन को अपन क्या, dy बाई dx उसका क्या आएगा, 0। अपन लिख चुके हैं, है ना, लिख चुके हैं ना। ऐसे ही अगर अपन बोलेंगे इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या 0 होगा, dx अपॉन dy 0 होगा। इस वाली जगह पे तो क्या होगा, dy बाई dx क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव, क्या कर रहा है, और इस वाली पे क्या आ जाएगा, dy बाई dx क्या आ जाएगा, 0। पर dx अपॉन dy कितना आएगा, इन्फिनिटिव, और यहाँ पर dx अपॉन dy कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है बेटा, बंद कर दो। है ना, तो dy बाई dx 0 हो जाएगा। जब dy बाई dx इन्फिनिटिव है तो उल्टा क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, 0। उल्टा कर दे, 1 अपॉन इन्फिनिटिव 0 होता है। एक चीज और है कि अगर x है, ये y है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन, सभी एक प्रकार की इक्वेशन ऑफ लाइन अपन लिख ले अगर, तो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन लाइन है ना, ये जनरल फॉर्म है। कैसा है, जनरल फॉर्म। एक ऐसा लिखा होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट को निकालने के लिए y बराबर 0 पुट करें, इसका नाम है, मान लेते हैं a, 0, और ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0, b। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो, a, 0, 0, b। ओके, और एक है y बराबर mx प्लस c। ये तीनों पता चल रही है कि नहीं, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अगर मान लो a और b बराबर हो जाए, a और b कैसी कर दे, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये भी बराबर, ये भी बराबर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a, 0, और ये क्या हो जाएगा, 0, a। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल टू 1, क्योंकि x इंटरसेप्ट है ये, और ये कौन सा इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइन में सब कुछ पढ़ाया जाता है ये चीज। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल टू 1, a एलसीएम ले ले, उधर भेज दे, तो कितना आ जाएगा, x प्लस y इक्वल टू a। अब इसका dy बाई dx जब निकालोगे तो कितना आएगा, बोलो, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। आएगा 1 कि नहीं आएगा, क्या पता, जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कभी कभी बोलता है y इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ जो x और y इंटरसेप्ट को इक्वली काट रहा हो। कैसे काट रहा हो, इक्वली काट रहा हो, यानी कि ये और ये इक्वल है।
ये और ये क्या है, इक्वल है। पर जब इसकी स्लोप देखोगे तो कैसी आएगी, नेगेटिव। एक्चुअली ये -1 आएगा, है ना। ये क्या आएगा, y इक्वल टू -x प्लस a आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और जब इस वाले में देखोगे तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो +1 आएगा, ठीक है ना। तो dy/dx जो हो सकता है, एक तो सिचुएशन -1 आ सकता है और एक क्या आ सकता है, +1। तो वही मैं पॉइंट रिमेंबर कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, उसे जरा सुनना जरा। कह रहा है इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, लिख लो इस चीज को, आप मेंशन कर लो। इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द curve is equally inclined, on the curve is equally inclined to both the axis, है ना, both the axis, then dy/dx इक्वल टू, देन dy/dx इक्वल टू क्या आएगा, 1 या -1, तो लिखोगे इक्वल टू +-1, देन dy/dx इक्वल टू +-1। तो ये हमारी कहानी किसकी थी, नॉर्मल और टेंजेंट की छोटी सी चर्चा थी। पर कभी कभी इनके बीच में, दो कर्व के बीच में एंगल भी आ सकता है। तो पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन देखेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है ना, उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं उस बात को। क्लियर है एकदम सब, बोलो बेटा, ठीक। एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find the equation of tangent to the curve y equal to x cube minus 1 bracket x minus 2 at the point where the curve cuts, on x-axis, the x-axis। देखो x-axis, ठीक है, कर लोगे। क्या करना है, वही अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, बोले बेटा, y माइनस y1 इंटू स्लोप x माइनस x1। क्या करना है पहले एक बार देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बाकी फिर आप देख लें। सबसे पहले मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो मुझे चाहिए होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx, कहाँ पर, x1 कॉमा y1 पर इंटू x माइनस x1। यही तो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, और इसके अंदर अपने को सब कुछ रखना है। तो ना तो मुझे वो पॉइंट पता है और ना तो मुझे वो स्लोप पता है, कैसे करेंगे। तो उसने एक चीज बोली है, कट्स द एक्स एक्सिस। क्या बोला है, कट्स द एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर कट करने का मतलब है वहां पर y क्या है, 0 है। बोलो, एक्स एक्सिस पर अगर कट हो रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लाइन कट कर रही, तो y कितना है, 0 है। तो अपने को पता चल गया y इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ कट्स ऑन एक्स एक्सिस। सही है। तो y इक्वल टू 0 इसमें डालो, जैसे ही y इक्वल टू 0 डालोगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, कुछ ना कुछ। बोलो, फटाफट करो। इसको तो मिटा दे, ठीक है।
हो गया, इतना टाइम नहीं लगता यार, लल्लू सा क्वेश्चन है, उसमें भी आप ऐसे टाइम लगाए जा रहे हो। देखो जरा, y इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर दो भाई, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ एक्स क्यूब माइनस 1 क्या होगा, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा दोस्त है, बोलो क्या ये कभी 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है अगर मैं इधर लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसका ए क्या है, ग्रेटर देन 0, डी कैसा है, ये कितने बार बात हो गई होगी, है ना। तो यहाँ से x बराबर 1 तो 1 आया, और x बराबर क्या आया 2, तो कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0, 2, 0। सही है, यही तो है भाई, y की वैल्यू पर 2 मिल रहे हैं, है ना। तो 1, 0, 2, 0। अब क्या करेंगे मिस्टर विवेक, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, वैल्यू आ गई। तो y माइनस y1 जब पुट करने गए पर dy बाई dx को चाहिए है, तो पहले इसको ही निकाल लेते हैं। dy बाई dx, इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का कर दो 3x स्क्वायर, सेकंड वाला एज इट इज सेकंड का कर दो, फर्स्ट वाला एज इट इज एक्स क्यू माइनस 1। और कहाँ पर निकालना है विवेक? दो जगह पर, 1, 0 पर। मान लेते पहला 1, 0 पर निकालो, तो पुट करो 1, 0, तो 0 पुट कर दिया, ये 0, तो कितना आ गया -1। अरे अच्छा 1 पुट करना है क्या? ठीक है 1 करो पुट, तो 1 करो तो 3, ये कितना -1, वो कितना 0, 1 - 1 0, तो कितना आ जाएगा -3। ऐसे ही dy बाई dx दूसरी जगह कहाँ निकल के आएगा 2, 0 पर 2 पुट करो, 2 2 या 4 3 या 12, और ये कितना हो जाएगा 0। पुटी क्यों कर रहा हूँ फिर मैं, ये कितना आ जाएगा 7 कितना आ गया 7 आ गया विवेक बेटा। अब मुझे लिखना है सीधा इक्वेशन ऑफ क्या, टेंजेंट। फॉर्मेट बताओ क्या होता है, y माइनस y1 कितना है, मान लेते हैं लिख रहे हैं एट, 2 टेंजेंट आएंगी बेसिकली इक्वेशन। कितनी टेंजेंट आएंगी, क्योंकि 2 पॉइंट आ रहे हैं। मान लेते हैं लेट्स से पहला लिया 1, 0, तो y माइनस y1 कितना 0 इक्वल टू dy बाई dx कितना आया 1, 0 पर, 1, 0 पर -3 आया, तो लिखेंगे -3। फिर उसके बाद लिखा है फिर उसके बाद लिखा है x माइनस x1, x1 कितना है 1। सो विवेक कितना आ गया बोलो बेटा, y बराबर -3x और +3, और लिख सकते हैं इसे y, या इसको इधर ले आओ सबको, 3x + y - 3 इक्वल टू, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। दूसरी क्या लिखेंगे, y माइनस y1 एट, कहाँ पर निकाल रहे हैं आप 2, तो 0 इक्वल टू, ये कितना आया 7x - 2, तो कितना आया y इक्वल टू 7x माइनस का 14, y माइनस 7x प्लस का 14 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसको जल्दी से लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन एक काम करो, छाप लो। देखो 2 इक्वेशन आएंगी बेटा, 3x + y - 3 इक्वल टू 0 और y - 7x + 14 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नॉर्मल टेंजेंट चल रहा है। इसका 1-2 लेक्चर और आ जाएगा, क्योंकि आज ज़्यादा आपने स्लोप कर लिया, ठीक है ना। और हमारा ये क्या हो जाएगा खत्म, अप्रॉक्सीमेशन बाकी है, ठीक है ना। तो आज एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया और उसमें हमने निकालना सीखा। अच्छा मैं अगर इसमें ये चाहूँ कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ, तो आप इसी फॉर्मेट में dy बाई dx की जगह -1/dy बाई dx रख दोगे, और क्या dy बाई dx -3 आया, एक जगह 7 आया, तो एक जगह आएगा -1/-3, तो 1/3,
और यहाँ पे आ जाएगा -1/7। तो जहाँ -3 रखा हुआ 1/3 आ जाएगा, और जहाँ 7 रखा -1/7 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी और यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं है? आज की क्लास अपन चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।